देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, तुम चिंता मत करो, कोई कोर्ट सजा नहीं सुनाएगी। ऐसे कैसे कोई गलत सजा सुना देगी? ये मशाल हमने तुम्हारी जीत की उम्मीद में जलाई है और ये मशाल तब तक जलेगी जब तक कि तुम जीत नहीं जाओगे। अरे ये सब इन तीनों के कारण ही हुआ है। इन तीनों ने ही लिखित में झूठी गवाही दी थी, वरना कोर्ट में तो ये कभी साबित नहीं हो पाता कि जीजाबाई को सब प्रताड़ित करते हैं। है मनोहर, कोर्ट वाले हैं हम, जरा तरीके से बात करो। तेज बाबू, ये मशाल देख रहे हो ना? ये मशाल तुम तीनों के कोर्ट जलाने के लिए ही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप काका? नहीं भीमराव, आज हमें मत रोको, आज तो इनका कोर्ट जल के रहेगा। अच्छा है मत दिखाओ जला के। लेकिन काका आप नहीं भीम, आज नहीं, आज निपटाने दे इन्हें। लेकिन अम्मा वो गलत करने जा रहे हैं। नहीं काका, आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ, आज पहली बार ये लोग सही कर रहे हैं, करे दो। अरे लक्ष्मी, करुणा, नहीं, मत रोको। मनोहर, नंदू, रुक जाओ, मत करो। नहीं बुआ, करने दीजिए। उन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है बुआ। अरे का हुई गवा है? हिम्मत नहीं पड़ रही? अरे हाथ का कांप रहे तुम्हारे? लगाओ आग। अरे हम सीना ठोक के भीमराव का विरोध कराता है और तुमसे उसका साथ ना दीन जा रहा है? चलिए अम्मा, मैं एक बार। नहीं भीम, तुझे मेरी कसम है, आज नहीं, आज ही नहीं करने दे। आग लगाएगा? मेरे कोर्ट में आग लगाएगा? हिम्मत है? हाँ है हिम्मत। अरे तेज बाबू, डर रहे हैं कहीं हमें आग ना लग जाए। आसान कर देते हैं ना। चलो कोर्ट खोल लो। क्यों पड़ता? अरे लक्ष्मी, नहीं। अब लगाओ, लगाओ आग। अरे लगाओ, अरे लगा के दिखाओ आग। आग लगाओ। हिम्मत लगाओ, लगाओ। अरे काका, ये सब मत कीजिए। लगाओ। अरे लगाओ, अरे लगाओ। अरे मनोहर बाबू, आज निपटा ही दो इन तीनों के कोर्ट को। ये अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे हैं ना? दो कौड़ी के सोच रखने वाले हैं, अपनी कीमत लगाओगे? लगा दो मनोहर बाबू आप। सही कह रहे नंदू, आज तो इन तीनों का कोर्ट जल के ही रहेगा। अभी तो सिर्फ तुम्हारा कोर्ट जलाया है, अगर आगे बढ़े ना तो इस मशाल से तुम तीनों को जला दूंगा। भीमराव, तुम्हारे पक्ष में इन दोनों ने हमारे कोर्ट को जला दिया और ये सब तुम्हारे आंखों के सामने हुआ। हमें न्याय दो। बहुत न्याय की बात करते हो ना हितेश भाऊ।
भीम तुम सबकी नौटंकी को सुलझाता नहीं रहेगा। नहीं, अंदर जाओ। और हाई तेज बाओ, लिखित स्वरूप में झूठी गवाही देना ये आपकी मर्जी थी, और तुम्हारे कोर्ट चलाना मनोहर की मर्जी थी। इसलिए जो भी फैसला करना है आपस में करो। आई बात समझ में? राम जी भाऊ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन तीनों के लिए हम दोनों काफी हैं। पापा ने खाना खाने से मना कर दिया। कैसे खिलाएं उन्हें? कोई फायदा नहीं है, नहीं खाएंगे वो। अंदर से बहुत गहरी चोट लगी है उन्हें। अपनी पत्नी को अदालत में अपने खिलाफ खड़े देखना, और वो भी झूठे केस में, किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देगा। बाबा भी टूट गए हैं। जीजाबाई आपकी पत्नी है ना? मैं उनका वकील हूं। आप सब पर केस किया गया है, सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, और हां, सबको सजा भी मिलेगी। जज ने मानवीय आधार पर फैसला सुनाया है। कल तक का समय है तुम लोगों के पास, नहीं तो परसों मेरे पूरे परिवार वालों को सजा सुनाई जाएगी। जीजाबाई मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त मानकर या कोर्ट का आदेश मानकर जी नहीं पाऊंगा। आपको फैसला करना ही पड़ेगा। आपके पास आज और कल का ही समय है। जीजाबाई तुम्हें कैसे बताऊं कि कोर्ट में ऐसे अपने खिलाफ खड़ा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाया। तब से सर दर्द कर रहा है, और उसकी टीस दिल में हो रही है। अब तो कोई उपाय बचता है। देखिए कि बाबा की बात मान ले, या फिर भाई खुद से ही केस वापस ले ले। पर आई कभी ये केस वापस नहीं लेगी। और मुश्किल बात यह है कि बस कल भर का ही समय है। इतने सालों में मैंने जो सहा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि वो दर्द आप भी महसूस करें, और अब मैं ये भी चाहती हूँ आपके घर वालों को वो दर्द सहना ना पड़े। इस डर से आप मेरी बात मानोगे। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। घर वाले आपको मनाएंगे।
मेरे बच्चे, मेरा परिवार ये पीड़ा नहीं सुनेंगे। ये मेरी पीड़ा है, मैं ही झेलूंगा। आपको मेरी इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मुझे भी तकलीफ होती है, गुस्सा आता है। कोई बीवी कानून और धमकी का रास्ता यूं ही नहीं चुन लेती, लेकिन आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। काश समझ लिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब समझेगा। जब तुम्हारी जीत हो जाएगी जीजाबाई, तब समझेगा राम जी और उसका बेटा। एक सेवानिवृत्त सूबेदार होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया। कितनी शर्म की बात है उसके लिए। छी! काश राम जी समझदार होता। खैर, अब जो चीज संभव नहीं है जीजाबाई, उस विषय में क्यों बात करना। भोजन करो। और भोजन करने के बाद कल की तैयारी करो। जोशी जी, मैं ना समझ नहीं हूं, सब समझती हूँ, और ये भी समझती हूँ कि जो लोग आपके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं, उनके लिए आप खाना क्यों लेके आए, और मेरी जीत के लिए आप सब मेरे जितने ही उतावले क्यों हैं। और वकील साहब, अगर मेरे घर में भीम नहीं होता ना, तो मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ तक लेके नहीं आती कि मैं अपने ही पति की दुश्मन बन जाती। भीमराव की वजह से किस किस को मुंह लगाना पड़ता है। ये जीजाबाई गली गली में झाड़ू लगाती है, और अभी मुझे सुनाकर चली गई। सच कहते, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। भीमराव इस चाल में अच्छी तरह से फंस गया है। अगर वो भीमराव और रामजी इसमें फंसे न होते तो यही है, इस छोटी जात की औरत को यही इसकी औकात बताता मैं। खतरा दिख रहा है नरोत्तम जोशी, खतरा। कैसा खतरा? भीमराव नाम का खतरा। अगर इस खतरे को रोका नहीं गया तो ये लड़का एक दिन नायक नहीं, महानायक बनेगा। नहीं, खलनायक। खलनायक कहना चाह रहे हैं आप वकील साहब, शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। नरोत्तम जोशी, मैं महानायक ही बोल रहा हूं। ये जीजाबाई जैसी औरतों को, बड़ी जाति के लोगों को जवाब देते हुए मैंने जीवन में कभी नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि जो जीजाबाई भीम से नफरत करती है, उसी जीजाबाई पर भीम का असर पड़ रहा है। जब किसी व्यक्ति के विचारों का असर दुश्मनों पर पड़ने लगे तो वो व्यक्ति सिर्फ नायक नहीं, महानायक बनेगा। डर लग रहा है, हाँ? घबराहट हो रही है वकील साहब। यही कायरता के लक्षण है। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। ऐसे भी नरोत्तम जोशी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जोशी जी, ना मैं डर रहा हूं और ना ही मैं कायर हूं। मैं एक वकील हूं और ये केस मैं ही लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो फिर लड़ो और जीतो। शुभरात्रि। सुनो चाल वालों, अब दो ही विकल्प बचे। या तो बच्चा गोद ले लिया जाए या फिर सबके सब जेल जाने को तैयार हो जाएं। हमें तो लगता है सब जेल ही जाएंगे, क्योंकि राम जी आज तक बात माने नहीं, तो अब क्या मानेंगे? बिल्कुल सही बात बोले जनार्दन। अब जीजा भाई तब पीछे हटे से रही और राम जी तो बात मानेगा नहीं, तब इन सब का जेल जाना तो तय। हमें इसी दिन का तो इंतजार था। ए जनार्दन, चुप रहो तुम तीनों। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो। राम जी और उनके परिवार के बारे में बात करने लगते हो। चुप रहो। आनंद, बाला, लक्ष्मी, तुम तीनों जाके अपने बाबा को समझाते क्यों नहीं हो कि वो जिद ना करे? नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा बेटा। बाबा हमारी बात मानते कहाँ हैं? अब जो होगा सो होगा। अब डलिया अम्मा बस इंतजार कर सकते हैं कि क्या होगा आगे। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, राम जी बाबू, बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा, भैया, बाबा, बाबा, बाबा बताइए, बाबा क्या हो रहा है आपको? बाबा क्या हो रहा है? बाबा क्या हो रहा है आपको? बाबा, बाबा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं बाबा? हाँ? बाबा देखिए, आप मूड मत बोलिए। आपके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा है कि आप बहुत पीड़ा में हैं बाबा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर आप ऐसे नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं बाबा? बताइए ना बाबा, क्या हुआ है? अरे कहा ना मैंने कि मैं ठीक हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब शांत हो जाए बाबा, अब शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए और परिवार की कसम खाकर कहिए कि आपको कुछ नहीं हो। जज ने मानवीय आधार पर फैसला सुनाया है। कल तक का समय है तुम लोगों के पास, नहीं तो परसों मेरे पूरे परिवार वालों को सजा सुनाई जाएगी। क्यों सब लोग मेरे परिवार के पीछे पड़ गए हो? क्यों? वो चीजा भाई भी यही चाहती है, उसके जिद के लिए मैं अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दूं। पता है कि मुझे परिवार की कसम दे रही हो। मेरा परिवार मेरी पूंजी है, मेरा धरोहर है। तुम लोग यहाँ से जाओ, जाओ तुम लोग। आप संभालो अपने आप को। बाबा, बस एक बार बता दीजिए ना कि आपको क्या हुआ है, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। सर में दर्द हो रहा है।
गला दुख रही है, दिल में असह्य पीड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है सारे दर्द को कैसे बर्दाश्त करूं।